एक बार एक बहुत सुंदर राज्य था जिसका नाम था विक्रमपुर। यह राज्य एक चमकती नदी और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। राजा विक्रम बहुत दयालु थे और अपने राज्य में राज करते थे। उन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी प्रजा खुश रहे। राजा विक्रम एक बहुत बड़े महल में रहते थे। इस महल में सुंदर बगीचे और ऊंचे ऊंचे टावर थे। लेकिन राजा विक्रम को कभी घमंड नहीं हुआ। वो जानते थे कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। वो अक्सर अपने राज्य में घूमने जाते थे। वो देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा कैसे रहती है। राजा विक्रम अक्सर कहते थे, एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। वो उनके अच्छे दिल और दरियादिली की तारीफ करते थे। शहर के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मोहन नाम का एक नेक भिखारी रहता था। मोहन के पास बहुत कम था। वो एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। उसका मानना था कि जो उसके पास है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। लोग मोहन को बहुत प्यार करते थे। वो उसके सकारात्मक सोच की तारीफ करते थे। भले ही उसके पास बहुत कम था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। मोहन को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। चिड़ियों का गाना उसे मुस्कुराता हुआ देखकर खुश करता था। बरगद के पेड़ की सरसराती पत्तियां उसे सुकून देती थीं। वो उन लोगों की दया के लिए आभारी था जो उसके साथ अपना खाना बांटते थे। एक दिन सुबह की धूप में राजा विक्रम शहर में टहलने निकले। वो अपनी प्रजा से मिलना चाहते थे। वो उनके जीवन के बारे में जानना चाहते थे। जैसे ही वो चल रहे थे, उन्होंने मोहन को बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखा। मोहन मुस्कुरा रहा था। वो अपना खाना एक आवारा कुत्ते के साथ बांट रहा था। राजा विक्रम मोहन की दयालुता को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन से बात करने का फैसला किया। नमस्ते, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मोहन राजा को देखकर हैरान रह गया। उसने झट से अपनी जगह राजा को दे दी। हाँ हाँ जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य है। राजा विक्रम और मोहन बहुत देर तक बातें करते रहे। उन्होंने जीवन के बारे में बातें की। उन्होंने खुशी के बारे में बातें की। उन्होंने दूसरों की मदद करने के बारे में बातें की। तुम बहुत संतुष्ट इंसान लगते हो मोहन। क्या राज है तुम्हारी खुशी का? खुशी इस बात से नहीं है कि आपके पास कितना कुछ है। असली खुशी तो इस बात में है कि आपके पास जो है उसके लिए आप कितने आभारी हैं। राजा विक्रम मोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि असली धन सोना या महल नहीं है। असली धन तो दया और संतोष है। मोहन, तुम बहुत समझदार हो। अगर आप मेरे साथ महल में आकर रहें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप अपनी समझदारी की बातें मुझे भी सिखाएंगे। राजा की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। महाराज, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं अपने बरगद के पेड़ के नीचे खुश हूँ। यही मेरा घर है। राजा विक्रम समझ गए। उन्हें मोहन की विनम्रता अच्छी लगी। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक छोटी सी विनती है। राजा विक्रम ने मोहन को उत्सुकता से देखा और कहा, हाँ हाँ जरूर कहो मोहन। मोहन मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, आप अपने राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। यही सबसे बड़ा दान होगा। मोहन की बात सुनकर राजा विक्रम बहुत भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उनकी प्रजा दुखी है तो उनका धन व्यर्थ है। तुम सही कह रहे हो मोहन। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी प्रजा की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। राजा विक्रम उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे से एक बदले हुए इंसान बनकर निकले। उन्हें एहसास हुआ कि असली धन दया, उदारता और दूसरों की सेवा करने में है। उन्होंने एक साधारण भिखारी से बहुत बड़ा सबक सीखा था। वो जानते थे कि उनका कर्तव्य है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी प्रजा की भलाई के लिए करें। राजा विक्रम ने गरीबों की मदद के लिए तुरंत नई नीतियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने भोजनशालाएं खुलवाई। उन्होंने बेघरों के लिए घर बनवाए। उन्होंने सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। विक्रमपुर की प्रजा बहुत खुश हुई। वो अपने राजा की दया के लिए आभारी थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास एक ऐसा शासक है जो वास्तव में उनकी परवाह करता है। मोहन अपने बरगद के पेड़ के नीचे ही रहता रहा। वो अपने साधारण जीवन से संतुष्ट था। उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। उसने हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो उससे मिला। राजा विक्रम और मोहन अच्छे दोस्त बन गए। वो अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। वो कहानियां और ज्ञान बांटते थे।
वो एक दूसरे को याद दिलाते थे कि असली धन तो दिल की दौलत है।